हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 669। कैसे हो? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज मैं रीडिंग लाई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपका जो पार्टनर है, आपके जो पार्टनर है उनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ठीक है, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या है, उनके क्या है आपको लेकर, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। डिटेल में हम देखेंगे। एक टाइमलेस रीडिंग है आपके लिए। ठीक है, तो हम चलिए हम जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे आपका जो पार्टनर है वो इस टाइम किस एनर्जी में है। ठीक है, किस एनर्जी में पार्टनर है। एंड यस, यहाँ पे हम कुछ चार्म रीडिंग भी करेंगे, चार्म से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ एंड तक बने रहे ताकि आपको पूरी की पूरी रीडिंग की क्लैरिटी आपको मिले। ठीक है, तो यस, पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करने के लिए आप लोग मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके रीडिंग बुक कर सकते हो। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर में हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कुछ चार्म्स यहाँ पर रखे हैं, हम चार्म्स के थ्रू जानेंगे फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जब तक हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। से जो है ना, हम पेंटिंग से आज रीडिंग करेंगे आपका जो पार्टनर है उनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर इस टाइम क्या है। मेल फीमेल सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है। मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थर्ड जेंडर, सेम जेंडर, सभी के लिए ये रीडिंग है। चलिए चैनल करते हैं पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। देखिए, जो भी पर्सन है ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हो ना, आपके लिए जानना चाहते हो, तो उस पर्सन का नेम जो है ना आपने शायद 3 टाइम्स ले लिए होंगे। मुझे लग रहा है कि सबसे पहले जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, करंटली आपके पर्सन डिप्रेस्ड फील कर रहा है। ओके, उनको ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें फिर से ठीक होने की शुरू हो गई है, चीज़ें फिर से बनने शुरू हो गई है। अलाइनमेंट आपके पर्सन अपने कैरियर में, अपने लव लाइफ में, अपने ओवरऑल ज़िंदगी में महसूस कर पा रहा है। एंड ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि वो आपके रिश्ते को लेकर ऐसा महसूस कर रहा है कि अगर कुछ बिगड़ भी गए हैं तो आप दोनों की कनेक्शन में अगर कोई चीज़, कुछ भी चीज़ें बिगड़ भी गए हैं तो वो आप ऐसा महसूस कर रहा है कि करंटली कि सब कुछ अब ठीक होना शुरू हो रहा है, सब कुछ सही होना शुरू हो रहा है एंड सब कुछ इकट्ठा होना शुरू हो रहा है जो इस रिश्ते में बिखर गया था। ऐसे इस पर्सन की फीलिंग्स मुझे दिख रही है। ठीक है, तो आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत होपफुल है पहले से ज़्यादा। उनके भावनाएं कहीं ना कहीं चलते भी है कि आप सब कुछ सही होगा, आप सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, आप हमारे साथ रहेगा, आप हमारे साथ, अब एक नई शुरुआत होगी हमारे साथ। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ऑप्टिमिस्टिक वाइब आपके पर्सन को कहीं ना कहीं मिल भी रही है और वो खुद हो भी रही है। ठीक है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो भी रही है एंड इस रिश्ते को लेकर वो अच्छा ही सोच रही है इस टाइम। ठीक है, और दिखती हूँ और चैनल करती हूँ तो बहुत गोइंग विद द फ्लो जो ये पर्सन पास्ट में जाते थे, गोइंग विद द फ्लो चल रहे थे। जैसा कनेक्शन चल रहा था, जैसा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जैसा ऑन ऑफ सिचुएशन जैसे कनेक्शन में ये पर्सन इतने दिन तक चलने देते थे, जैसा चल रहा था, गोइंग विद द फ्लो जा रहे थे। ये इंसान बिल्कुल चाह रहा है कि कुछ एक्शन लेना, कुछ चीज़ें ठीक होना बहुत ज़रूरी है एंड इस चीज़ को लेकर बहुत होपफुल है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत फॉरवर्ड बढ़ना चाह रहे हैं आप। उनके दिल में ये चीज़ बार बार चल रही है कि आप इस रिश्ते में सब सही ही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। ठीक है, और ये रिश्ता फिर से प्यारा हो जाएगा और अब ये रिश्ता जो है स्टेबल हो जाएगा। अगर वो पहले स्टेबल नहीं था तो
ओके तो मुझे आपके पर्सन की तरफ से बहुत अच्छे भावनाएं एंड स्टेबल एनर्जी दिख रही है। एंड ऑल्सो मुझे ये भी नज़र आ रही है कि अपने लाइफ के प्रॉब्लम से भी ये धीरे धीरे निकल रही है। उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई इशू चल रही थी, वो भी प्रॉब्लम से पर्सन निकल रहे हैं। ठीक है, चाहे वो करियर, कुछ प्रॉब्लम हो करियर में या लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम थी आपके पर्सन के लाइफ में, वो एग्जिस्टिंग कोई नेगेटिविटी थी आपके पर्सन के लाइफ में, वो मुझे यहाँ पर क्लियरली निकलते हुए मुझे नज़र आ रही है, जिसके वजह से आपके पर्सन जो है ना इस रिश्ते के बारे में ज़्यादा फोकस कर पा रहा है करेंटली। ओके एंड इस रिश्ते को लेकर बहुत अच्छा सोच भी पा रहा है। ठीक है, एंड वो इस रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं कि उन्हें अब अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा महसूस करना है, प्यारा प्यारा फील करना है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर एफर्ट भी उन्हें अच्छे तरीके से डालना है। ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं फील हो रही है। तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब आपकी पार्टनर की तरफ से मुझे मिल रही है गाइस। मुझे लग रहा है कि आप जितना, शायद आप भी इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो जितना ऑप्टिमिस्टिक आपकी पर्सन है। इनको आपकी तरफ से कोई मैसेज की इंतज़ार, मुझे लग रहा है कोई मैसेज की इंतज़ार है। उनको लग रहा है कि आप मैसेज करो तब आपके साथ बात करेंगे, तब आपके साथ कनेक्ट करेंगे। आपकी इंतज़ार में तो है, कोई पॉजिटिव वाइब आपकी तरफ से आए, इस चीज़ का इंतज़ार है इनका। देखिए इस रिश्ते को लेकर उनको बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है, ये चीज़ इनके दिमाग में चल रहा है इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, एफर्ट्स भी उन्हें अच्छे तरीके से डालना है, कोई भी नेगेटिविटी आप इनवाइट नहीं करना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में। आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि करंटली वो सोच रहा है कि उसे अपना कंट्रीब्यूशन इस रिश्ते में दे सकते हैं ताकि आप दोनों की रिश्ता और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। जो नेगेटिविटी, जो प्रॉब्लम्स, जो खटास है आप दोनों के रिश्ते में वो कम हो जाए। तो एक बहुत हद तक जजमेंटल रहे इस रिश्ते में आपके पर्सन पहले। ठीक है, जहाँ पे आपने सिर्फ प्यार को या एक दूसरे को बॉन्ड को प्रायोरिटाइज़ किया और उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे फैक्टर्स को, ठीक है, बहुत सारे एनर्जीज़ को प्रायोरिटाइज़ किए। ठीक है, एंड इसके चलते उन्होंने बहुत बार आप दोनों की रिश्ते पे डाउट किया, बहुत बार जजमेंटल हुए आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। बहुत बार वो ना इम्पल्सिव उन्होंने कुछ डिसीजन भी लिया, बहुत बार रिश्ते को बिगाड़ा, बहुत बार झगड़े किए। ठीक है, एंड बहुत बार वो ओवर थिंकिंग करके ही कंक्लूजन तक पहुंच गए, जो कि रियलिटी थी ही नहीं, रियलिटी कभी थी ही नहीं। उस कंक्लूजन तक के पर्सन पहुंच गए। तो सारी चीज़ों को पर्सन अब इस टाइम समझ पा रहा है उनकी गलती, एंड उसके अकॉर्डिंगली भी उन्होंने गलत डिसीजन लिया है इस रिश्ते को लेकर बहुत बार। तो कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि उन्हें पेशेंस रखना चाहिए था, पेशेंस रखना चाहिए था। ठीक है, रिलेशनशिप में कोई भी जल्दबाजी नहीं होती, और जल्दबाजी होती है तो चीज़ें ख़राब होती हैं। ठीक है, तो आपका पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहा है अगर वो पेशेंस रखते तो उन्हें इस रिश्ते की सबसे खूबसूरत बातें समझ आ जाती। ठीक है, इस रिश्ते की एसेंस महसूस कर पाती, इस रिश्ते की एसेंस महसूस हो पाती, लेकिन वो बहुत जल्दबाजी की है रिश्ते में। ठीक है, जिसके वजह से इस रिश्ते की एसेंस को नहीं समझ पाए और नेगेटिविटी ही इनके दिमाग में चलते रहे। ठीक है, कि वो जो उल्टा सीधा सोच रहे हैं, वो ठीक होगा, फ्यूचर नहीं होगा, वो ठीक होगा कि नहीं, फ्यूचर नहीं होगा, फ्यूचर में ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, ये इनमें अच्छे नहीं है, ये इनमें अच्छा नहीं है। इसी तरह की माइंडसेट आपके पर्सन की रही फर्स्ट में। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि अगर वो इतना ज़्यादा भी जजमेंटल ना होकर थोड़ा सा पेशेंस रखते और आप दोनों के बीच की डिफरेंसेस को थोड़ा सा वो देखते कि वो किसी और बन रहा है, तो शायद चीज़ें अभी जिस तरीके से आप दोनों की चल रही है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम एडिक्ट नहीं होती। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फील कर पा रहा है कि उन्होंने ज़बरदस्ती का ही जो स्पार्क आप दोनों का बीच में था ना, उसे बुझाने की कोशिश उन्होंने करी है। ठीक है, क्योंकि बेवजह आपको हर्ट करा है इम्पल्सिव डिसीजन लेकर। बहुत बार इस रिश्ते की बुनियाद को, रिश्ते की फाउंडेशन को उन्होंने तोड़ने की कोशिश बहुत बार किए हैं, एंड उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था, जिसके चलते
अब उन्हें लग रहा है कि चलो ठीक है, पेशेंस पहले तो हम नहीं रख पाए, पहले हम इम्पल्सिव थे, पहले हम इमैच्योर थे, या इमैच्योर थी, इम्पल्सिव थी, पहले हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, नेगेटिविटी में थे, पहले हम सिर्फ अपना साइड देखते थे, खुद को प्रायोरिटी देते थे। लेकिन आप आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि पेशेंस और समय सब कुछ बदल देता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में वक्त देना चाहिए। जितना बुरा उन्हें ये रिश्ता लगता हुआ आया है ना, इतना बुरा तो ये रिश्ता नहीं है, इतना बुरा लगता है हो ना, उतना बुरा ये रिश्ता है नहीं। तो आप बिल्कुल नहीं हो उतना बुरा, ये इंसान इस चीज़ को समझ पा रहा है, ठीक है। तो उन्हें पेशेंस रखना चाहिए था। उन्होंने पेशेंस एंड समय बहुत सारी चीज़ों को बदल देता है। और देखती हूँ तो ऑप्टिमिस्टिक तो आपका पार्टनर डेफिनेटली है गाइस। ए पर्सन इस कनेक्शन को लेकर अब इस टाइम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ए पर्सन जो भी है ये पर्सन अभी आप अपनी गलती को तो समझ पा रहा है एंड कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक विश्वास इनका जाग रहा है, ठीक है। पहले वो शायद आपको बहुत बुरा समझते थे, उनको लगा था कि आप सही नहीं हो, बहुत बार जजमेंटल थॉट लेकर बैठे थे पहले। तो ये उनका मन का भ्रम है, उनका खुद का डर है, उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ थी जो बाहर निकल के रिफ्लेक्ट होती है और वो कहीं ना कहीं आप दोनों को हर्ट करती है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। सो यह मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन करेंटली फील कर पा रहे हैं कि उन्हें आप पेशेंस रखना है, उन्हें आपके साथ कदम पे कदम आगे बढ़ाना है, साथ आपका साथ देना है, आपका साथ निभाना है एंड उन्हें कुछ अपना मुताबिक चलता हुआ नज़र नहीं आता है। तो भी वो पेशेंस रख कर देखेंगे वो चीज़ें कैसे चेंज हो रही है, ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही हैं। तो उतबले नहीं हो जाएंगे, बेचार नहीं हो जाएंगे पर्सन, ठीक है। वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, सब्र करेंगे, पेशेंस रखेंगे कि ये तो मेरे अकॉर्डिंगली हो नहीं रहा, तो हम इस रिश्ते को तोड़ देते हैं, इस रिश्ते से पीछे छुड़ा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि मैच्योरिटी, कमिटमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग से एक रिश्ता चलता है और जब वहाँ ये तीन चीज़ें मिसिंग हो जाती है ना, तो सिर्फ प्यार रहते हुए भी चीज़ें ठीक से आगे नहीं बढ़ पाती है। तो आपके पर्सन समझ पा रहे हैं क्योंकि मैच्योरिटी के साथ रिश्ते को हैंडल करना है। जितने मैच्योरिटी उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ में शो करते हैं, जितना मैच्योरिटी वो बाकी जगह पे शो करते हैं, उतना मैच्योरिटी इस रिश्ते में भी शो करना चाहिए। जैसे वो अपने काम को, अपने फैमिली को छोड़ने के बारे में कभी सोचते नहीं हैं, प्रॉब्लम्स आने के बाद भी उनके साथ इंटैक्ट रहते हैं, ऐसा ही है उन्हें आपके साथ भी ऐसा ही करना चाहिए था, ऐसा ही करना चाहिए था जो उन्होंने किया नहीं, ठीक है। जिसके वजह से उन्हें अब ना बहुत बुरा फील हो रहा है। लेकिन आप वो सोच रहे हैं कि आप वो धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, ठीक है, और वो आपके डिफरेंसेस को अपनाएंगे। अगर वो चीज़ें उनसे पॉसिबल नहीं होती है कि एक्सेप्ट वो कर पाए हर चीज़ आपकी, तो वो वक्त लेंगे, समय लेंगे, वो चीज़ को वो ईज़िली एक्सेप्ट कर पाए, ठीक है, ताकि वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाए इजीली, ठीक है। मतलब डिफरेंसेस के वजह से वो ज़बरदस्ती की इश्यूज़ एंड ज़बरदस्ती की झगड़े जो हुआ है ना क्रिएट नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती वो झगड़े क्रिएट नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती लड़ाई नहीं करेंगे। तो आपके पर्सन नेगेटिविटी में बिल्कुल नहीं आना चाहते, लेकिन नेगेटिविटी में वो किस लिए थे, ठीक है, वो उनको समझ पा रहे हैं कि रूट कॉज जो है ना, उसके रूट कॉज को इंसान जो प्रॉब्लम जो है ना उसको समझ पा रहे हैं। रूट कॉज जो है ना उनका खुद का दिमाग जो उन्हें हमेशा इस रिश्ते के एगेंस्ट लेकर जाते थे, ठीक है, ये चीज़ को ये पर्सन समझ पा रहा है। उनका दिमाग आपको हमेशा हार्ट करने को कहता है और उनकी दिमागी प्रैक्टिकल थॉट्स के वजह से वो बहुत बार सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, अपना भला बुरा देखते हैं, दूसरे के बारे में परवाह करना ही भूल जाता है, जो कि उन्हें अब समझ आ रहा है कि दैट इज़ नॉट द राइट थिंग, कि वो रिश्ते में तो रहे लेकिन वो अपनी गलतियों को ना देखे, बल्कि सामने वाला क्या गलत कर रहा है, क्या गलत कर रही है और उनको किसमें नाखुशी मिल रही है उस चीज़ को देखते रहे,
इन्होंने इतने दिन तक यही किया, वो चीज़ इनको अभी समझ आ रहा है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी को अपना समझ रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपके मन में डर है कि इंसान आपको छोड़ चुके हैं, इंसान आपको भूल चुके हैं, ये इंसान अगर सच में आपसे दूर हो जाए तो आप क्या करोगे? आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसान कहीं नहीं जाएगा, ओके? ये इंसान कहीं नहीं जाएगा, ना कहीं गई है या गए है। इंसान आपके पास ही लौटेंगे, ठीक है? कुछ लोगों के लिए आपको थोड़ा सा स्लो मूविंग, स्लो एनर्जी देख सकते हो। आप दोनों का रिश्ता नहीं टूटता है तो आप एकदम बिंदास रहो, बिंदास रह सकते हो, ठीक है? आप एकदम होप्स रख सकते हो। ऑल्दो ये एक जनरल रीडिंग है, बट स्टिल मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन के साथ आपके कनेक्शन जो है थोड़ा सा समय लगेगा, आप पे थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है? भरोसा रखो, अपनी प्यार पे भरोसा रखो, पेशेंस रखोगे ना, ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो डर के हेवी होने मत देना अपने मन को, ठीक है? इनसिक्योरिटी को हेवी होने मत देना। सो गाइज, यही उनकी करंट फीलिंग्स है, ठीक है? चलिए हम कुछ चार्म्स लेने की कोशिश करते हैं। चार्म्स से हम जानने की कोशिश करते हैं पार्टनर आपको कि क्या होगा फ्यूचर में, फ्यूचर क्या बता रहा है। ड्रैगन फ्लाई, कुछ चेंज होगा, कनेक्शन में कुछ चेंज आएगा। अगर नेगेटिविटी है तो इंसान पॉजिटिविटी पे आ रही है, नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग से हट रहा है। चलिए, टावर मोमेंट, किसी में शायद आप लोगों में बहुत नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, बहुत दिनों से बात नहीं हो रही है, टावर मोमेंट चल रहा है, तो ये कनेक्शन में कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत जल्द पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, ये पर्सन खुद कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पर की है, दो की है, सो डेफिनेटली किसी के दिल की दरवाज़ा बहुत जल्द खुलने वाला है। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो ब्लॉकेजेस था, ब्लॉकेजेस हटने वाला है। यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, यहाँ पर है बटरफ्लाई, सो बिग बटरफ्लाई से डेफिनेटली चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये इंसान आपके तरफ से कुछ मैसेज इनके तरफ से आपको मिल सकता है। यहाँ पर है लव, ठीक है? तो आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा, प्यारे तरीके से आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आउल है, सो डेफिनेटली यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है। अच्छा, आपका पर्सन इंट्यूटिवली कुछ चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा है, इनका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, ये पर्सन हील हो रहा है, इनका एवकनिंग चल रहा है, इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है कि उनको चीज़ों को ठीक करना है, इनको आपके साथ मिलना है, चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एंड आपके लिए उनको बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ेगा, उनको बलिदान देना पड़ेगा, उनको उनकी ईगो को बलिदान देना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज़ आ रही है, ये एनर्जी आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली चेंज होगा, बहुत बड़ा मिराकुलस चेंजेस आप दोनों कनेक्शन में आ रहा है, तो रेडी हो जाओ फटाफट, ये कनेक्शन में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर है फेदर्स, तो यस, एंजल्स आपके साथ है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, ठीक है? एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। एंजल्स कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग फेदर्स देख रहे हो, किसी को बटरफ्लाइज देख रही है, कोई बहुत बटरफ्लाइज देख रहे हो, किसी को बटरफ्लाइज दिखाई दे रहा है, किसी को ड्रैगन फ्लाई दिखाई दे रहा है। तो इस कनेक्शन में कुछ चेंज आएगा, बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा मिरेकल आप दोनों की रिलेशनशिप में आने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस रखो। एक कनेक्शन अलग टाइप से, अलग दिशा में जो जा रहे थे ना, ये जो आप दोनों के बीच में गैप्स आ गई थी, वो चीज़ें ठीक होने वाली हैं। यस गाइस, तो टावर मोमेंट किस का कनेक्शन में चल रहा है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अचानक से ब्रेक डाउन हुआ, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हो, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिए हो। ये पर्सन अगर आपको ब्लॉक करके रखे तो पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे। टावर मोमेंट चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो डेफिनेटली एक कनेक्शन में एक कम्युनिकेशन आएगा। कम्युनिकेशन गैप तो नज़र आ रही है कनेक्शन में, लॉट्स ऑफ ड्रामा, लैक्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो वो चीज़ यहाँ से हटने वाला है बहुत जल्द।
ओके। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ दूसरी बात, तब तक के लिए बाय बाय।